Yes, come in. आइए. Come in. जरा सब उठाओ तो बेटा मेरा मास्क. हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू. सेट नहीं हो पा रहा है. जरा सा जैसे इसका सेटिंग. यस, सेटिंग हो गया. ठीक है. नहीं पा रहा. इससे बेटा तो पेंसिल बॉक्स लाओ. वही ठीक है. The students who are attending the online classes, please don't message me. You just listen. अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, if you are facing a problem, then that I am solving it. I don't need your message because here I am taking online. Here I am taking all offline classes also. बहुत हड़बड़ी में रहते हैं आप लोग, तुरंत मैसेज करना शुरू कर देते हैं. Stop it now. Yes, children, I want to speak that in lesson 18, democracy and equality. Yes, it is. So on, I want कि चलो राजनंदिनी 1-1-1 ऐसे करके रीडिंग देंगे. ठीक है, थोड़ा लाउड वॉइस में देंगे, बच्चे बोलेंगे. यस, चलो राजनंदिनी, you start it. And children, please be silent, okay, and cooperate and listen. Open page number 149. All of you have opened the book? Yes. And now democracy and equality. Chapter is democracy and equality, which we have already studied, and we are going to revise the chapter. Start now. फाइव 6 लाइन्स के बाद बंद करेंगे. ठीक है, जब 5 लाइन हो जाएगा तो चलिए विवेक नाउ. Okay, sit down. Here you already have understand that what is the meaning of the constitution. What is a constitution? A constitution is a set of regulations. मतलब एक rule. Regulation का मतलब क्या हुआ? जिसको regulate करना है, follow करना है. Regulations that a set of people have made and agreed. जो बहुत सारे लोग ने मिलकर बनाया और फिर बहुत सारे लोग उस पर agree हुए. Is it clear?
agreed upon, it is often a written document. Constitution को कहता है कि ये जनरली लिखा हुआ होता है, क्योंकि मान लीजिए लिखा हुआ क्यों होता है, कोई बच्चा बताएगा हमको? Why it has been written? बताइए, ये लिखा हुआ क्यों होता है? Why has it been written? बताइए किन्हीं को, जो भी दें। यस अपराजिता, स्टैंड अप। यस कम इन। विवेक वर्मा बाहर जाइए, और आपका रीडिंग तो भी हो गया है। वहां पे देखिए, अगर रेखा रानी मैडम होंगी तो जाकर बोलिए कि मैडम ये 7AB में और बेंच का जरूरत है, एक बच्चा एक्स्ट्रा है। जैसे मैं बोली, आप तब तक 2 मिनट आप रुक जाइएगा, ठीक है? आपके लिए बेंच लगवाते हैं। यस यू सिट डाउन। एक तो होगा कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना है, और सेकेंडली क्या होता है कि इफ वी आर मतलब करिएगा डिफर ऑन द रूल्स, अगर मान लीजिए कि हमारा व्यू डिफरेंट हुआ तो जो रिटर्न रहता है वो तो पक्का रहता है, दैट इज कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए जो गलत कर रहे हैं, दोज हु आर ब्रेकिंग द रेगुलेशंस शुड हैव टू adopt it according to the rules that has been written. Is it clear to all? Yes. Now next. Yes, coming. Who is over? Now, चलिए आप पढ़िए। Subjugation. Yes, come in. आपने बोला कि एक बच्चा खड़ा है क्लास में, बोला है ना? नहीं बोल, ढंग से बोली कि सर एक बच्चा खड़ा है क्लास में। आप तब तक अपना बैग वहां पे रख दीजिए, बैग लेकर खड़े। बोल दिया? यू कीप योर बैग देयर। हाँ, बुक निकाल लीजिए अपना, 2 मिनट यहाँ पे रहिए। हाँ, of a person is not on the basis of the religion. हाँ हाँ हाँ, गुड बर्थडे। नेक्स्ट चलिए। देखिए यहाँ पर ऑन 14 नवंबर डू यू नो का जो है, हमने आप लोगों को बताया था एक बार, और फिर से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, रेखा मैडम इन माय क्लास, डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन 1949 ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब ऑन 25 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। इट वाज अनाउंस ऑफिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उन्होंने उस समय कहा था, अब क्या कहा था देखिए, ये जो है हमारे इंडियन सोसाइटी में आज भी ये जो है बहुत मतलब वी फॉलो द सेम प्रिंसिपल एज वी आर। उस समय हमारा इंडियन सोसाइटी जितना बैकवर्ड था, उसी तरह का बैकवर्डनेस आज भी है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैज टोल्ड एट दैट टाइम, मतलब बैकवर्डनेस क्या है बता दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग मेडिवल पीरियड का भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इंडियन सोसाइटी वाज कास्ट रीजन, जाति पाति थी। हमारे सोसाइटी में क्या था? जात पात था। तो जात पात जो है वो क्या करता है इन इंडिया,
देयर आर कास्ट, कहता है कि भारत में जाति है, ठीक है, भारत में क्या है, जाति है। अब जाति क्या कहता है, द कास्ट आर एंटी नेशनल, ये कास्ट क्या है, राष्ट्र के अगेंस्ट में, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द नेशन, द एंटी मीन्स अगेंस्ट द नेशन। उसके बाद कहता है द कास्ट आर एंटी नेशनल, और इन द फर्स्ट, अब एंटी नेशनल कैसे, अगर हम कहे कि अरे मेरी जाति एंटी नेशनल कैसे, ये तो हम पूछ सकते हैं, आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो अब कहता है उसको डिफाइन भी किए हैं आगे, अब क्यों है, दे आर एंटी नेशनल बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। अब सामाजिक जीवन में ये क्या करता है, सेपरेशन ले आता है, सेपरेशन को मतलब अलगाव ले आता है, कास्ट वाले लोग जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वे मतलब मानेंगे कि मेरा जाति अलग है, आपका जाति अलग है, तो वी आर डिफरेंट, तो सोशल लाइफ में एक नहीं हो पाते हम लोग, सोशली हम लोग क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, जाति से जाति को अलग कर देते हैं। तो उसके बाद कहता है दे आर एंटी नेशनल बिकॉज दे जेनरेट जेलेसी। अब एंटी नेशनल और क्यों है, क्योंकि ये जो है आपस में एक दूसरे के भीतर जो है जलन भी करता है, मान लीजिए एक कास्ट दूसरे कास्ट से हेट करता है, तो अब क्या होगा, जिस कास्ट को हम लोग अपने से नीचा समझेंगे वो तो हमसे जलेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, यस और नो बताइए, आप लोग बताइए क्या बोलेंगे, मेरा पॉइंट सही है कि गलत है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइट थे कि रॉन्ग थे, राइट थे। तब अब कहते हैं बिकॉज दे जेनरेट जेलेसी एंड एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब घृणा, एक दूसरे से मतलब द्वेष, जलन और द्वेष की, अब उससे हमको उसको किसी तरह से खत्म करना है, तो अब इससे क्या होगा, नेशन आगे नहीं बढ़ता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, नेशन डू नॉट गो फॉरवर्ड। अब जैसे कि अभी भी हम लोग के यहाँ क्या होता है, जैसे अब रिजर्वेशन दिया गया उस समय कास्ट के नाम पर, तो बहुत लोग कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन लेके बहुत आगे बढ़ गए, उनके पास बहुत पैसा हो गया, बट दे स्टिल नीड रिजर्वेशन। तो ये सही है कि गलत है, ये गलत है, ये जो है गलत है, क्योंकि जिनको आप ही के कास्ट में जिसको अब रिजर्वेशन की जरूरत है उसको दीजिए, लेट देम टू कम फॉरवर्ड। मनी अगर किसी के पास भी एक्यूमुलेट हो गया, कोई भी बहुत पैसा जमा कर लिया, पढ़ लिख लिया, आगे बढ़ गया उसका, तो अब उसको जो है मतलब जो गरीबों के लिए बनाया गया है, जो निचले लेवल के लोगों के लिए बनाया गया, उस सुविधा को छोड़ देना चाहिए, सेल्फ छोड़ना चाहिए, तभी हमारा कंट्री राइज करेगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। तब अब उसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि दे आर, मतलब ये तो मैंने मेरा पर्सनल व्यू था कि लोगों को छोड़ देना चाहिए, लोग छोड़ नहीं रहे हैं, इट इज माई वेरी पर्सनल व्यू नॉट, लेकिन छोड़ना चाहिए ना, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज फायदा हो गया, आप बहुत आगे बढ़ गए, तो जो पीछे वाला खड़ा है जिसके लिए कि अब उसको जरूरत है, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। यहाँ पे मेरा अपना ये व्यू है कि अब आप जो है एटलीस्ट अपना कहिए कि नहीं, अब हम हो गया मेरा, अब हम आगे बढ़ गए, अब नाउ आई एम रेडी टू प्ले माई रोल इन द क्या डेवलपमेंट ऑफ माई नेशन। अब हमको कोई मेरे साथ जो है कास्ट के नाम पर बुरा व्यवहार नहीं करता है, नाउ गिव अदर्स ए चांस ऑफ योर ओन कास्ट। तो इससे क्या होगा कि और जो लोग जो पिछड़े हैं वो लोग उस स्कीम से फायदा लेकर के आगे आ जाएंगे। दिस इज द मेन रूल and the antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulty if we wish to become a nation. देखिए अब यहाँ पे वही बात इन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक राष्ट्र के लिए सोचें तो हम लोग ये जितना भी प्रॉब्लम है ये हमारा खत्म हो जाएगा, ऑल दिस मतलब डिफिकल्टी जो है खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट किनका था, नहीं उसका उत्पल, उत्पल पढ़ेगा, तुम्हारा हो गया था उत्पल, तुम पढ़ लिए थे, चलो देवप्रिया। कितने बच्चे 7A के हैं, खड़े हो जाइए। तुम किस क्लास के हो, बी। 10 है मेरे हिसाब से, काउंट करिए तो 11 है, 7A 11। बी सेक्शन, अपराजिता बी को काउंट करो।
चलिए देवप्रिया। देखिए फिर कहता है जो 1 man 1 vote यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 6 ऑल्सो, पढ़े हैं कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द पीपल हु आर अबव ऑन और अबव 18 years शुड कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ, प्लीज डोंट टॉक। अगर आप पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर आइए और एक्सप्लेन करिए। आई डोंट नीड कि आप मेरे पैरेलल में बोलते रहिए, ओके? साइलेंट एंड लिसन। तो ये जो है उस समय कहता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट में ये बहुत बड़ा स्टेप था, और आगे आप लोग जब जेंडर में पढ़िएगा तो आप लोग को ये देखा जाएगा कि जो बड़े बड़े कंट्री जैसे फ्रांस और इंग्लैंड, इंडिया में हम लोग जिस तरह से तुरंत आजाद हुए और तुरंत ही हम लोगों ने मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर इंडियन को मिल गया राइट कि अपना वो वोट देगा, वो बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। क्यों था रिवॉल्यूशनरी? मतलब क्रांतिकारी। वो स्टेप क्रांतिकारी क्यों माना गया? क्योंकि ज्यादातर इंडियन उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी बहुत बार कास्ट के इस पे वोट दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी बचा हुआ है। वो यही इसीलिए क्योंकि 1 man 1 vote। नेक्स्ट चलिए, किनका था? चलिए थोड़ा जोर से। प्रसून, प्रसून का कल बर्थडे था, कल बर्थडे था, कल था। प्रसून धीरे धीरे पढ़ रहा है, प्रसून धीरे धीरे पढ़ रहा है। मास्क को थोड़ा कम करके, तब हाँ थोड़ा जोर से। जाओ तब तक वहां बैठ जाओ, गो एंड सिट देयर। उधर लगा लो, क्लास की तरफ लगा लो। आ गया चलो। अब चेयर लेते जाइएगा नीरज जी। रुक जाओ, जस्ट वेट। गो एंड सिट देयर। यस, नाउ नेक्स्ट कौन थे? ये क्या है? क्लास अटेंडेंस। ये तो हम लोग का नहीं है, ये उस स्तर का है। हाँ 4 और 5 का है। ये क्या है? ये उधर ही का है। हाँ पढ़ नहीं पा रहे हो? क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं। रीडिंग बहुत बड़ी चीज होती है, ये बात याद रखिएगा। द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, रीडिंग इज मस्ट।
ये जिनका भी वीक रीडिंग है वो बच्चे तो जरूर अकेले में भी पढ़िए जरूर। जो हम कहते हैं ना लर्न द लेसन, होमवर्क भी देते हैं, तो हमको पता है कि बहुत सारा बच्चा सोचता है, और बहुत मम्मी लोग भी आके पेरेंट्स हमसे बोले हैं कि मैम, बोलता है बच्चा कि मैम तो कोई होमवर्क ही नहीं दी है। बोलिए लर्न द लेसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क। होमवर्क सबसे ज्यादा यही होता है राइट, और ये नहीं होता है कि बच्चा बैठ के लिख रहा है, आपको लेसन को 2 टाइम 10 टाइम पढ़ना है। सीबीएसई भी जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम टाइम में, तो वो 15 मिनट पढ़ने के लिए देता है कि क्वेश्चन को पढ़िए, देता है ना, मिलता है ना, आप लोग को भी मिलता है 15 मिनट्स के बाद एग्जाम शुरू होता है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, आप पढ़ करके उसको समझिए। और उस समय भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाथ में पेंसिल रखेंगे, अपने दोस्त से आंसर पूछना शुरू कर देते हैं। तो हम जानते हैं, हम लोग देखते हैं ना, लेकिन दैट इज नॉट गुड। आप अगर पढ़ के उसको समझ लीजिएगा तो आप खुद लिख लीजिएगा, ये बात पता है। तो लर्न का मतलब जरूर आपको कोई भी लेसन पढ़ाया जाए या लेसन स्टार्ट हो, उसको आप जरूर से जरूर अपने घर जाकर के एक बार पढ़िए। आपकी पेरेंट्स पूछे कि व्हाट होमवर्क यू हैव गॉट, तो ये कहना है कि मैम ने लर्न करने के लिए दिया, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। सिट डाउन नाउ, नेक्स्ट, वहीं से जहां से ये पढ़ रहे थे आप पढ़िए। यस, ओके। नेक्स्ट, तुम कहां से कहां तक पढ़ दिया, लगता है तुम पूरा पेज ही पढ़ गया। वही बात बोल रहे हैं ना, उतना पढ़ना नहीं था, 5 लाइन के बाद अपने आप से बैठ जाइए, नहीं तो फिर पूरा क्लास पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, here word has been used multi party। मल्टी पार्टी समझ में आता है, क्या समझ में आता है बताइए, कोई बच्चा जल्दी से, अपराजिता क्वेश्चन। मल्टी पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टी पार्टी, हाँ बोलिए। हाँ तुम बोलो। नहीं, वो तो कोएलिशन गवर्नमेंट, तुम्हारा आंसर जो होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी इज नोन एज द, दोज हु आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज नोन एज द कोएलिशन गवर्नमेंट, उसको बोलेंगे। मल्टी पार्टी मतलब वन मोर देन वन, वन एंड टू, मोर देन वन और टू, दो से ज्यादा जब लोग, तो उसको मल्टी पार्टी कहते हैं। वो लोग मिल करके और तब जब सरकार बनाते हैं, जैसे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी नहीं है। अब बिहार में ही देखिए, राजद है, जदयू है, बीजेपी है, और सपा है, बसपा है, क्या क्या पार्टी है। तो दिस आर द मल्टी पार्टी। इंडिपेंडेंट भी बहुत लोग लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब अकेले। बैठ जाइए, वेरी गुड। चलिए 5 लाइन के बाद मैं, आप जो है बैठ जाइएगा।
ओ, तो तुम भरवा लेना। ओहो, तो देखते हैं, यहाँ पे नहीं भरा है। प्रिंसिपल सर के पास जाता है। तुम अगली बार कोई मैम होंगी ना तो थोड़ा सा जो छोड़ के जाती होंगी पीछे से जाके एक बार बोलना मैम उसको भर दीजिए प्लीज, लेके नहीं जाना रजिस्टर पीछे से। ठीक है, थैंक यू बेटा। पेज नंबर 152 है। रीडिंग इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई साउंड इज नॉट गोइंग। नहीं, आप लोग को आवाज नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट किन का था? वो लड़का बहुत बात कर रहा है, उसको अभी तक पता नहीं, तुम्हारे बगल में पढ़ रही थी और तुमको समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ रही है, एंड यू आर आस्किंग फ्रॉम अदर्स। चलो पढ़ो। Prohibited, prohibited. Sadly. बाजे, देखिए ये जो दो आप लोग को हम ऑनलाइन क्लास में भी जब हम लोग का चलता था तो मैंने कुछ बताया था स्पेशली अबाउट दिस टू पिक्चर्स के बारे में। तो क्या बताया था, ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या, जोर से बोलिए, आई एम नॉट गेटिंग। इकोनॉमिक कंडीशन, ओके। सेकंड बताइए, बोलिए अपराजिता। नेक्स्ट बताइए आप। इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड बाय जेसी डाउन। देखिए पॉइंट ये दोनों आएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बट और इसके साथ एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट लीड्स टू चाइल्ड लेबर ऑल्सो, दे आर चाइल्ड लेबर। जबकि हमारे यहाँ आरटीई राइट टू एजुकेशन के इसमें जो है 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चों का एजुकेशन फ्री है। समझ में आ रहा है? तो ये पारो एंड सेखो को तो एजुकेशन मिलना चाहिए। They should have to go to school like the other children of their own age, but instead of going to school, they are helping their parents to earn money.
and they are helping their family through money, or they are earning money in a very difficult way. Say Paro is selling flowers and Seco is doing, मतलब वो जो है क्या करता है, साइकिल रिपेयरिंग वर्क करके अपने घर में पैसे दे रहा है. So these are the economic and social discrimination, and which leads to child labor also. They are not getting benefit as the other children who are getting of their own age. ठीक है, ये आप लोगों को आ सकता है चाइल्ड लेबर पर लिखने के लिए, शॉर्ट नोट में आ सकता है. तो आप लोग सोचिएगा कि ये तो कभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, यही डिस्कशन है. दिस इज द दिस टू पिक्चर्स आर रिलेटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन विच इज लीडिंग टू द चाइल्ड लेबर ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट किनका था, नेक्स्ट. हाँ चलिए. चलिए नेक्स्ट. आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. Those who are sitting on the back, please come on the front. Okay, you are comfortable there. नेक्स्ट किनका था, हो गया, हो गया कंप्लीटेड. थोड़ा और लाउड वॉइस में बोलना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम. चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए अपराजिता ना.
किन्होंने नहीं पढ़ा? आपने, चलिए। डेंटल इस पे जाना चाहते हैं? जस्ट वेट, अभी बेल हो जाएगी, उसके बाद करिए। नेक्स्ट। यस, आवाज नहीं है। हाँ, मैं आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग हिज वॉइस। और एक बात मतलब है सभी के लिए, द चिल्ड्रन जो भी क्लास में हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, प्रीएम्बल को लिख के और याद करिएगा जरूर, ठीक है? प्रीएम्बल को लिख लीजिएगा, याद करिएगा, किसी दिन क्लास में हम सुन सकते हैं। ओके।